बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 52 पर जो पाठ है, पाठ क्रमांक 7 गोपी चपरासी, इस पाठ के माध्यम से हम गोपी चपरासी की जानकारी लेंगे। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। घेवा रंग, नाटा छरहरा बदन, पतला मुख, मिचमिची आंखें, बिल्ली की सी मूछें, वाचाल और क्रियाशील। इस तरह से गोपी की वेशभूषा बताने के बाद कई प्रकार के गोपी ऑफिस यानी कार्यालय में लोगों की सहायता करता था, कामों में मदद करता था। उसे कुत्ते से डर लगता था, इसलिए हाथों में वो लाठी रखता था। कई प्रकार के किस्से के माध्यम से उसे याद करने के लिए कई क्षण यहाँ पे बताए गए। जैसे कभी कभार ऑफिस कार्यालय में से घास चुराते समय किसी ने देख लिया तो उन्हें वो कहता है, ये अफसर देखो, दिन में ही अपनी जेब भर भर ले जाते हैं, घास तो कुदरत की देन है। सब चुप रह जाते। इस तरह से उसने जीवन भर चपरासी का काम किया। 33-35 रुपये उसे महीने मिलते थे। उसने इसी आमदनी में लड़की को गोद लिया और सही समय पर उसके हाथ भी पीले कर दिए। तो लोगों ने कहा कि सब लड़का गोद लेते हैं, तुमने नई चाल चली है। लेकिन वो कहता, लड़का तो बाप कब मरे और उसका जायदाद का मालिक कब बनूं, ऐसा लगा। लेकिन लड़की कहता कि वो अपने बाप को ज़्यादा से ज़्यादा आराम कैसे करे बैठे, ये सोचेंगी। इस तरह से कई प्रकार के किस्से उसके जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार कि कर्नल ने कहा कि ये हमें कूड़ा नहीं चाहिए, चना चाहिए। तो कर्नल की कड़क आवाज़ से बूढ़ा ठेकेदार कांपने लगा। तभी सहसा गोपी बोला, सरकार, ये चने की माँ है। कर्नल ठहाका मार कर हंस पड़ा और उस बूढ़े ठेकेदार का काम हो गया। गोपी तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता रहता है, जो गोपी था। 1931-32 की बात है। बहुत से कार्यालय में अफरा तफरी मच रही थी। बड़े अफसर नीचे वाले को दबाते, नीचे वाला उनके नीचे वाले को दबाते रहते और समय पर काम नहीं होता था। इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं उस वक्त थी। फिर भी इसी समस्याओं के बीच गोपी सबके काम करता, सबकी मदद करता और दिन रात काम करने वाले अफसरों की सेवा करता। उनके माँ को जड़ी बूटी देता, उनके खाने पीने की उन्हें याद करवा के देता। एक बार गोपी अपने बाबू को दूध देने के लिए गए तो उन्होंने कहा गुस्से में, मुझे काम है, यहाँ जा यहाँ से। तो वो कहता है, साहब मैं दूध लाया। तो उन्होंने कहा, बिल्ली को पिला दे या किसी नाली में फेंक दे। तो गोपी चपरासी ने वो दूध बिल्ली को पिलाया। इस तरह से गुस्से वाला भी था। गोपी एक अद्भुत इंसान था। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का दुश्मन बन जाए। गोपी अनगढ़ था, पर ऐसा था जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। वो बोलता रहता, चलता रहता, पर काम भी न रुकता। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी में वो क्या करता, सबकी मदद करता, सबको सहायता करता। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य बनाता। आज ऐसा ही दफ्तरों में कुछ खो गया है। इस तरह से गोपी के माध्यम से उसकी वेशभूषा तथा उसके चरित्र के बारे में हमने जानकारी ली। गोपी कैसा एक सब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था, इसकी जानकारी आज हमने ली। शब्दार्थ, प्रभावहीन, जिसका कोई प्रभाव न पड़े। छरहरा यानी दुबला पतला। वाचाल यानी अधिक ज़्यादा बोलने वाला। क्रियाशील, कार्य में लगे रहने वाला। गमछा यानी बदन पोंछने के लिए कपड़ा। प्रमाण, सबूत। मौलिक यानी अपने वास्तविक रूप में। स्तब्ध यानी स्थिर। अस्वीकृति यानी स्वीकार न करना। चूक यानी गलती, मिस्टेक। अर्पण यानी आदरपूर्वक
कोई चीज़ देना, भेंट। अनगढ़ यानी बिना गढ़ा, जिसे संवारा न गया हो ऐसा। मुहावरे, चुटकी लेना यानी छेड़ना। घास के बारे में सब लोग कहते तो गोपी बताता यह कुदरत की देन है, वो सबकी चुटकी लेता था। हाथ पीले करना, विवाह करना। अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसने उसके हाथ पीले कर दिए। ठहाका मारना यानी जोर से हंसना। चना के बारे में जानकारी देते समय कर्नल जोर से हंस पड़ा। पछाड़ देना, हरा देना, पराजित करना। जैसे ही गोपी से कुछ कहता तो बातों से वो सभी को पछाड़ देता। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। काम की वजह से बाप बड़े अफसर गुस्से में गोपी चपरासी के ऊपर आग बबूला हो गए। खूब उपरना, बहुत गुस्सा करना। जैसे ही पता चला कि दूध उसने बिल्ली को पिलाए, बड़े साहब खूब उफन गए। पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न क, गोपी कौन था और उसे क्या क्या काम करने पड़ते थे? गोपी कार्यालय में काम करने वाला चपरासी था और उसे सभी लोगों के छोटे मोटे काम करना पड़ते, जैसे साहब को टिफिन देना, दूध पिलाना, समय की याद देना। गोपी दूसरों के खेत से चुपचाप घास लेने को बुरा क्यों नहीं समझता, क्योंकि वो कहता था कि घास तो कुदरत की देन है, इसे लेकर जाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं। गोपी हाथ में लकड़ी क्यों रखता था? गोपी हाथ में लकड़ी रखता था क्योंकि उसे कुत्ते से बहुत डर था। गोपी के बारे में पढ़ने के बाद आप उसके किन किन गुणों से प्रभावित हुए? गोपी के बारे में पढ़ने के बाद वो नाटा छरारा बदन था, लेकिन काम में बहुत ही अच्छा इंसान था। सभी की मदद करता, सभी की खातिरदारी करता, एक दूसरे के साथ जब बातें करता बड़े आदब से प्यार रहता, और सब आपके अनुभवों का सभी के लिए उपयोग कैसे हो इसकी ओर वो सोचता था। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। घेवा, क्रियाशील, विशेष, प्रमाण, अनगढ़, औलाद, अक्षर, ज्ञान, भूकंप, व्यवस्था, बुद्धिमान, दृढ़ता, अखड़पन, तीव्र। च, पाठ के इन अंशों का सस्वर वाचन करें। 1. गोपी ने लड़की ही गोद ली। समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग लड़का गोद लेते हैं, लेकिन उसके विचार जो थे उसके माध्यम से उसने लड़की लिया और कहा कि लड़का तो कब बाप मरे और मैं उसका मालिक कब बनूं, ऐसा सोचा। लेकिन एक बेटी अपने पिताजी को आराम करते देखना चाहती है, ये बात वो बताने को नहीं भूलता। ठेकेदार को कर्नल से बचाना। जब ठेकेदार ने चना देखा तो उसने कहा कि हमने चना मांगा था, ये कूड़ा नहीं। उसी समय गोपी चपरासी ने कहा, सरकार ये चना नहीं चने की माँ है। तो ठेकेदार कर्नल, उसने बड़ा जोर से ठहाका मारा। बड़े बाबू को दूध पिलाने का प्रसंग। जब बड़े बाबू को दूध पिलाने के लिए गोपी ले गया तो उन्होंने काम के माध्यम से गुस्साइत होकर कहा, इसे नाली में फेंक दे या फिर बिल्ली को पिला दे। ठीक गोपी ने वैसा ही किया जो अफसर ने कहा था। उन्होंने दूध बिल्ली को पिलाया। छुट्टी के दिन बड़े बाबू को बुलाया जाना। छुट्टी के दिन जब बड़े बाबू को काम पर बुलाया तो उस वक्त गोपी ने बीच में ही आकर कहा कि साहब ने बुलाया है। तो गुस्से भरी आके को देखकर गोपी ने कहा कि ठीक है, आप काम करो, मैं उनसे निपट लूँगा। कभी कभी बड़ी समझदारी से काम लेता था। लिखित प्रश्न। दफ्तर में सब गोपी पर क्यों निर्भर रहते थे? दफ्तर में सब गोपी पर निर्भर रहते थे क्योंकि गोपी हर एक की काम में मदद करता, उनकी बात सुनता, चाय पानी की उनकी खातिरदारी करता, उन्हें कामों की याद दिलाता। सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उनके साथ वो काम में लगा रहता।
ख, गोपी लेखक का ध्यान क्यों रखता था? अपने विचार उदाहरण सहित व्यक्त करें। गोपी लेखक का ध्यान रखता था क्योंकि उसे पता था कि साहब गुस्से में है तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बड़े ही प्रेम पूर्वक वो व्यवहार सभी से करते हैं। फिर कामों के माध्यम से बीच में मैं कुछ बोलूँ तो डांटते भी है, और उसके बाद वो उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद वो मुझे बुलाकर मेरी बात सुनते और कहते, गोपी अरे बहुत देर हो गया, काम करता हूँ, कुछ चाय बाय या फिर दूध पिला दे। ग, उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, आज वही ऐसा कुछ खो गया है। इस कथन में लेखक के मन में के कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? कार्यालय के माध्यम से देखा जाए तो गोपी अनपढ़ था, पर ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास रखता। वो बोलता रहता लेकिन काम कभी भी नहीं रुकता था, काम भी न रुकता, और सवेरे शाम, तपती दोपहर रात वर्षा दिन शीत गर्मी में वो सभी के साथ रहता, सभी के साथ कामों में मदद करता। आज ऐसा कुछ खो गया है और खोता ही जा रहा है। इसी बात को याद दिलाने का प्रयास यहाँ पर गोपी चपरासी के माध्यम से किया गया है। 2, अपने शब्दों में आशय स्पष्ट करें। एकाएक देखने में वह छोटा सा प्रभावी व्यक्ति लगता था। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावी व्यक्ति लगता था, जैसे गेहुआ रंग, नाटा छरारा बदन, पतला मुख, मिचमिची आंखें, बिल्ली की सी मूछें, वाचाला और क्रियाशील, लेकिन काम में बहुत ही तेज था। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है। जैसे ही गोपी चपरासी के बारे में काम की बात होती है तो उसके अनुभव का वो उपयोग करता है। जैसे 1931-32 के बाद दफ्तरों में तूफान मचा रहता, लेकिन सभी की मदद हो करता था, क्योंकि उस समय ऐसा चल रहा कि नीचे वाला उसके नीचे वाले को, नीचे वाला उसके भी नीचे वाले को हमेशा कोसता रहता था। लेकिन उस वक्त बड़े अच्छे से गोपी चपरासी ने उस सभी को संभाल लिया। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। एक बार यदि गोपी सबको काम में मदद करता दिल से तो सब उसकी सुनते, लेकिन काम में मदद करने के बाद जब भी उसे कोई किसी की बात बुरी लगती तो उसके साथ वो बड़े ही अतरीके से पेश आता, उनसे बड़े दुश्मन की तरह वो व्यवहार करता। इसीलिए कहा जाता है, प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। गोपी के रूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए। गोपी दिखने में दुबला पतला सा, छरहरा नाटा सा बदन, लेकिन काम में बहुत ही होशियार था। वाचाल भी उतना ही था और क्रियाशील भी उतना ही था। उसकी वेशभूषा की तरफ देखते हैं तो वो बड़ा अनगढ़ लगता था, लेकिन काम में बहुत ही तेज था और सब के साथ वो घुल मिल कर रहता, सबकी मदद करता, बड़े 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 अफसरों की काम में मदद करता। रात के 8-8, 10-10 बजे कर उनके साथ वो काम कर उनका हाथ बड़ा था। आगे भाषा ज्ञान। पन प्रत्यय जोड़कर 5 भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। अकड़पन में पन प्रत्यय लगा है। कुछ विशेषण शब्दों में पन प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे खट्टा, खट्टापन। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में पन प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे लड़का, लड़कपन, अखड़, अकड़पन, खट्टा, खट्टापन, बड़ा, बड़प्पन, लड़का, लड़कपन, आवारा, आवारापन। आगे 2, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, कश्मीरी, पहाड़ी आदि। पाठ में आए 10 स्त्रीलिंगी शब्दों की सूची बनाए। सूची यानी 10 शब्द लिखे यहाँ पर क्रम से। लड़की, मनाती, बिल्ली, गर्मी, तपती, गोपिका, सुबह, शांति,
कल्पना, सुनती आदि स्त्रीलिंग वाले शब्द है, स्त्रीलिंग अर्थ वाले शब्द है। 3. हिंदी के युग्म शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से किया जाता है, जैसे पुनरुक्ति शब्दों के बीच जैसे हल्की हल्की, युग्म शब्दों के बीच जैसे दुबला पतला, द्वंद्व समास युक्त शब्दों के बीच जैसे माता पिता, तुलना के लिए आए सा सी के पूर्व जैसे कोमल सा, अपनी सी, छोटी सी, दो शब्दों के बीच न आने पर जैसे कोई न कोई और न कोई। पाठ में प्रयोग किए गए योजक चिन्ह युक्त शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़े, जैसे 4. पाठ से इन शब्दों के समानार्थक चुनकर लिखे। सबूत यानी प्रमाण, संतान यानी औलाद, खुश, प्रसन्न, तेज, तीव्र गति से या फिर शीघ्र गति से, बातुनी, वाचाल, चाल, ढंग, चलन, चाल यानी ढंग से चलना, रवैया, जरूरत, आवश्यक, प्रबंध, बंदोबस्त करना, व्यवस्था करना, हराना, पराजित करना, नाराज आणि अप्रसन्न होना। आगे सही मुहावरे चुनकर वाक्य में लिखे। फिल इन द ब्लैंक्स। चूक हो जाना, पछाड़ देना, चुटकी लेना, चैन से बैठना। 1. दोस्त लोग चुटकी लेते हैं कि पत्नी से डरते हो, तभी तो सीधे घर जा रहे हो। 2. पहलवान ने एक ही दाव में गोविंद को पछाड़ दिया। 3. काम में चूक हो जाते ही गोपी स्वीकार न था। काम में चूक हो जाए गोपी को स्वीकार न था। 4. काम समाप्त कर वैदेही चैन से बैठेगी। काम समाप्त कर ही वैदेही चैन से बैठेगी। कुछ करने को। गोपी जैसे किसी अद्भुत व्यक्ति के बारे में अपने संस्मरण अपने मित्रों को सुनाए। महादेवी वर्मा लिखित संस्मरण विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के विषय में पढ़े। इस तरह से आज हमने गोपी चपरासी इस पाठ के बारे में रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।